तुला राशि के लिए जब भी बात करते हैं तो एक अलग ही छवि सामने समझ में आती है कि तुला राशि शुक्र के अधीन आने वाली राशि है और थोड़ी सी अपने आप को बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं अपन कि एक मैनेज करने वाली राशि है। जिसके साथ जैसी चल जाए या जिसके साथ जैसा आप बैठेंगे मिलेंगे व्यवहार वैसा ही मैनेज कर लेते हैं अपना। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि तुला राशि को प्राकृतिक रूप से ही, तुला राशि या तुला लग्न की भी बात करें तो प्राकृतिक रूप से उनको यही चीजें विरासत में मिलती है शुक्र ग्रह से, क्योंकि शुक्र ग्रह उनके राशि स्वामी लग्न स्वामी हो जाते हैं। बात 2024 की करेंगे कि 2024 में क्या संभावनाएं बनी हुई है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि गोचर, कुंडली, यह सब अपने अपना प्रभाव लेकर के आते हैं। अब कुंडली के बारे में अगर बात करनी हो तो कुंडली पे जनरल सभी के बारे में बात नहीं हो पाती, तो कुंडली के लिए अलग से कुछ करना पड़ता है, उसके लिए विश्लेषण करवाना पड़ता है और यहाँ पे वह संभव नहीं है। बात जनरल करें गोचर को देखते हुए तो यहाँ पे हम तुला राशि की बात कर रहे हैं। अभी देखिए किसी भी, जैसे 2024 का अगर निकालना है अपने को, कोई भी राशिफल निकालना है या उसकी महत्वपूर्णता जाननी है कि 2024 में क्या होने वाला है, उसको देखने के लिए अपने को 4 ग्रह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब 4 ग्रहों की एक ही वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो चला जाएगा आधे घंटे का। आधा घंटा ना आप सुन पाएंगे ना मैं बोल पाऊंगा, तो अपन इस वीडियो में 2 ही ग्रहों को लेते हैं, उसके बाद में आगे और बात करेंगे, दूसरा कोई वीडियो बना देंगे। यहां बृहस्पति और शनि की मैं बात करूंगा, राहु केतु को यहां पे नहीं लूंगा। शनि देव 2024 में पूरे ही साल आपके पंचम भाव में बैठे रहेंगे। पिछले साल आए थे, बीच में वक्री हुए, कुछ प्रभाव अच्छे आए, कईयों के साथ में प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आ पाए। शुरुआत हुई थी तो आप किसी भी ग्रह को देखोगे ना तो शुरुआत के समय में वह ग्रह अपनी अवस्थाओं में बढ़ते बढ़ते देर लगाता है। अब शनि मात्र एक ग्रह ऐसा है, देखिए बृहस्पति की अगर बात करते हैं ना, बृहस्पति तो है ना 2.3 डिग्री, या आप इसको कह सकते हो तो सवा 2 डिग्री बढ़ जाता है बृहस्पति तो। लेकिन इसका क्या करें, इसका शनि तो 1 महीने में 1 डिग्री ही बढ़ पाता है, तो उसका असर आते आते 6 महीने लग जाते हैं। अब वो जब तक वह असर में आया तब तक वक्री हो गया, वक्री हुआ मीन्स कुल मिला के 2023 में वो प्रभाव तो यहाँ पे मुझे लगता है आया तो होगा, किसी को कम किसी को ज्यादा प्रभाव तो आया, लेकिन किसी को वो प्रभाव जो बेस पे दिखे वो शायद हर किसी को ना आ पाए हो। सभी की बात नहीं है, हर किसी को ना आ पाए हो, ऐसी बात करते हैं। अभी यहाँ पे है ना शनिदेव प्रभाव में है, बृहस्पति प्रभाव में है अपने, तो यहाँ पे क्या है, शनिदेव तो यहीं पे रहना पंचम भाव में, बृहस्पति आपके 4 महीने यहाँ पे रहेंगे। 1 मई 2024 को यह परिवर्तित हो जाएंगे और परिवर्तित होकर के आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अभी सप्तम भाव में यह बैठे हैं। अभी कि इन 2 ग्रहों को निकालने के लिए, इन 2 ग्रहों का प्रभाव समझने के लिए अपने को इसकी परिस्थिति या इसके साथ में संबंध समझना पड़ेगा शुक्र ग्रह का, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके खुद के राशि लग्न स्वामी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शनि का अगर देखें, शनिदेव को देखेंगे तो शनिदेव को सुख भाव और पंचम भाव दोनों ही मिले। शनिदेव सुखेश भी हो गए, शनिदेव इष्ट देव भी हो गए, तो यहाँ पर इष्ट ग्रह होने के कारण आपका कभी भी शनिदेव पर्सनली तो बुरा करेंगे नहीं। अब कई लोग कहते हैं कि शनिदेव जितने बुरे कोई ग्रह नहीं है, मैं नहीं मानता ऐसा कि शनिदेव बुरे ग्रह हैं। शनिदेव मात्र वही ग्रह हैं जो आप सोचते समझते हैं, आप लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, आप अपना कर्म करते हैं, उसके मुताबिक आपको रिजल्ट देते हैं। शनिदेव का बस यही काम है। शनिदेव की पर्सनल आपने कोई भैंस नहीं चुराई है कि आपके पीछे डंडा लेके पड़ जाएंगे, तो शनिदेव ने वो ऐसा कुछ है नहीं। शनिदेव अच्छे ग्रह हैं और जिसके लिए अच्छे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव आपके इसको देखते हुए तो अच्छे बैठे हैं। अब बात करते हैं, अच्छे बैठे हैं और मित्र ग्रह भी हो जाते हैं शुक्र के। ठीक है, अब बात करते हैं बृहस्पति की। पर्सनली इसकी बात करूं तुला राशि की, मैं खुद भी अगर बात करूं या इसको समझा, जब भी मैंने तुला राशि को समझा तो यहाँ पे है ना, आप खुद भी देखो यहाँ पे कौन सा ग्रह आपको लगता है कि तुला राशि का शत्रु होगा। कोई ग्रह एक यहाँ पे नहीं है, केवल और केवल आपके बृहस्पति के अलावा। बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है 6 नंबर में बैठा है
बृहस्पति मात्र एक ऐसा ग्रह जो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बुरा ही है, यह बुरा ही करता है, या शत्रु ग्रह हो गया, क्योंकि बृहस्पति के पास में मात्र यही है। अभी अष्टम भाव की बात करते हैं, 6, 8, 12 की बात करते हैं। जब शत्रु निकालते हैं तो 8वें भाव में खुद लग्नेश हो गया, और अगर बात करते हैं 12वें भाव की, तो 12वें भाव का स्वामी खुद आपका भाग्य स्वामी हो गया, भाग्य का जो ग्रह हो गया वह। तो भाग्य स्वामी कभी भी बुरा नहीं करेगा, आपका खुद का लग्न कभी भी बुरा नहीं करेगा। तो मतलब शत्रु निकला कौन? मंगल। मंगल के पास में आपके द्वितीय भाव है और सप्तम भाव है, तो वह भी पूर्ण रूप से शत्रु नहीं हुआ, वह भी समग्रहों की श्रेणी में आ गया। चंद्रमा है तो कर्म क्षेत्र के पास में बैठा है, तो चंद्रमा के पास में भी वो नहीं है। सूर्य के पास में लाभ भाव है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के कोई शत्रु ग्रह पर्सनली इसका है नहीं तुला राशि का, मात्र और मात्र बृहस्पति, और वह आपके सप्तम भाव में बैठा। तो यहां पर एक ग्रह हो गया शत्रु, दूसरा ग्रह हो गया आपका मित्र ग्रह। अब यहां पे बात सबसे पहले अगर कर लेते हैं, देखिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज वीडियो समझ में आएगा नहीं, सवालों की जड़ी लग जाएगी कि आप ऐसा ऐसा नहीं होता होगा, और बिल्कुल होगा। अब यहां पे बात करते हैं कि बृहस्पति क्या है, सप्तम भाव में बैठा, छठे भाव का मालिक है। तो यहां पर आप देखो कि छठे भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में, सप्तम भाव को समझो, सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव ना केवल पति पत्नी ना संभोग, यह सप्तम भाव आपके जो पार्टनर्स होते हैं उनको भी दर्शाता है। यही सप्तम भाव है आपका धर्म दर्शाता है, आपके दान दर्शाता है, आप अपने हाथ से क्या दान करते हैं, किस तरीके से दान करते हैं, आपका यह एक तरह से आपका दर्पण हो गया सप्तम भाव, क्योंकि यह लग्न के सामने होता है। तो यहां पे बृहस्पति का बैठ जाना यह वृद्धियों का कारक बनाता है, क्योंकि नैसर्गिक तौर पे वृद्धि का कारक बृहस्पति हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे सप्तम भाव में यह क्या करेगा? वृद्धियां करेगा। कैसे? यहां पे आपके पार्टनर्स में वृद्धि कर सकता है, आपके कोई ऐसा बिजनेस वगैरह भी करते हैं तो वहां पे आपको यह बृहस्पति बिजनेस में पार्टनर बढ़ा दे। कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल जाए कि नहीं भाई इसके साथ में हमें करना चाहिए काम, या कोई कलीग्स आपके बढ़ा दे, ये चीज हो जाता है। क्योंकि सप्तम भाव से आपका दशम भाव भी झलकता है, दशम भाव का दर्पण भी यह हो जाता है, क्योंकि जैसे इसका दर्पण हुआ ना 7वां भाव, तो वैसे ही 10वें भाव का भी हो गया। 7वें का 7वां जो होगा वह आप बन गए, या पहले का 7वां जो हो गया वो आप बन गए। यहाँ पे ये चीज समझ में आती है। तो 10वें का 10वां जो होगा वह आपका कर्म क्षेत्र को झलक मिलती है, तो यहाँ पे कर्म क्षेत्र में वृद्धि करवाने का काम करता है। अब देखो शत्रु है, वृद्धि तो करवाएगा, वृद्धि करवाएगा तो यहाँ पे नुकसान भी दिलाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगी चीजें वैसे वैसे नुकसान भी दिलाएगा। ये चीज तो अपने को समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का बहुत आपको अच्छा फायदा मिल सकता है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ मिलेगा ही मिलेगा, मिल सकता है। उसका कारण क्या होगा कि यहाँ पे शनिदेव हैं, और शनिदेव की जो दृष्टि संबंध है, अब दृष्टि संबंध भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो या देख लो। 3, 7 और 10 यह दृष्टि तो मिल गई शनिदेव को, और बृहस्पति को जो मिली है वह 5, 7 और 9, राहु केतु को भी यही मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बृहस्पति पे शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2 और 3, तीसरी दृष्टि सीधी सी जाकर के बृहस्पति पे चली जाती है। और बृहस्पति खुद इष्ट ग्रह, इष्ट घर में बैठे हैं, अपने खुद के घर में बैठे हैं। तो यहाँ पे मीन्स क्या हो गया आपका कि पूर्ण पावर, यहाँ पे कुंडली का या राशि का सबसे मतलब कह सकते हो आपकी सबसे अच्छी पोजीशन में शनिदेव अभी बैठे हैं, और पूरे पूरे लगभग 2 साल के लिए यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे ये आपको असर यहाँ पे दिलाएंगे इन 6 महीनों में तो पूरा पक्का। तो यहाँ पे ये हो गया कि इस पे दृष्टि होने के कारण बृहस्पति को बुरा नहीं करने देंगे। यहाँ पे एक चीज तो ये समझ में शायद आ गई होगी आपको। अब 5वीं दृष्टि की बात करता हूं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे गई है, क्योंकि नैसर्गिक तौर पे लाभ भाव का स्वामी। शनि की दृष्टि सीधी सी वही बात है, लाभ भाव पे 7वीं गई, मिली जुली दृष्टि दोनों की चली गई मिलकर के यहाँ पे। तो यहाँ पे असर क्या, यहाँ पे देखिए शनि भी असर लाएगा अपना, और बृहस्पति भी असर लाएगा। शनि का काम क्या होता है? रोकना, होल्ड करना। बृहस्पति का काम क्या होता है? बढ़ा देना। तो यहाँ पे वृद्धियों को, या आप ऐसा कह सकते हो कि लाभ में वृद्धियों को बढ़ाएगा बृहस्पति, क्योंकि शनि की दृष्टि में अगर वो ऐसा ही होता कि नहीं भाई ये इतनी बुरी स्थिति में होता तो आपको लाभ दिलाता ही नहीं। हाँ, ये भी चीज है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में भी अगर
6, 8, 12 में बैठा है कहीं पे, अस्त है, नीच का है, या कोई ऐसी युति बना करके बैठ गया, जैसे राहु के साथ में युति बना के बैठ गया और राहु भी गलत स्थिति में बैठा है, और लाभ भाव में, चलो लाभ भाव में बैठ गया बृहस्पति और युति बना के राहु के साथ में बैठ गया, तो वहां पे वो कबाड़ा कर देगा। राहु तो करेगा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति आपका कबाड़ा कर देगा, पूरा का पूरा लाभ खा जाएगा। तो वो स्थिति बन जाती है, लेकिन यहाँ पे शनि की दृष्टि के कारण आपको लाभ में वृद्धि बृहस्पति करेगा। शनि क्या करेगा? शनि की दृष्टि उसको होल्ड कर देगी। आपका पैसा, आपका लाभ, आपका किसी से भी मिलते हैं तो उसको लाभ को एक बार के लिए होल्ड करेंगे और फिर शनिदेव आपको देंगे। क्यों? क्योंकि किसी को भी अगर, यहाँ पे आप इस चीज को नोट कीजिएगा, समझिएगा कि किसी को भी अगर बिना मेहनत के या बहुत जल्दी कोई चीज मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं समझते। आप लोगों को हम यहाँ पे कोई राय भी देते हैं तो उसकी वैल्यू आपको थोड़ी कम आंकी जाती है, और वही चीज अगर कोई पर्सनल विश्लेषण करवाता है, वह फीस देकर के आता है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, फिर वो करते भी हैं और उनका असर भी आता है उन पर, तो ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे मीन्स, यहाँ पे कुल मिलाकर कह सकते हो आप कि वैल्यू बढ़ जाएगी होल्ड की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे शनिदेव की बात, बृहस्पति की बात कर रहे थे, 7वीं, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके खुद के भाव पे आई। अब देखो, बृहस्पति वृद्धि का कारक है, बृहस्पति फैट का कारक है, बृहस्पति आपके फेफड़ों का कारक है, बृहस्पति क्या है? वायु है। अब वायु के बिना आप रह नहीं सकते, बृहस्पति के बिना भी अपन रह नहीं सकते, तो ये चीज हो जाती है। बृहस्पति क्या करेगा? आपको यहाँ पे फेफड़ों को लेकर के थोड़ी सी टेंशन आपको दे सकता है। अब ये कब तक रहना है? 1 तारीख तक। 1 तारीख के बाद क्या होना? 1 तारीख के बाद में देखोगे तो बृहस्पति आ जाएगा आपके अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव से केतु को देखेगा सीधा, और केतु को देखने का कारण यहाँ पे आपको विदेश यात्राएं देगा उसके बाद। लेकिन पहले अभी की बात करें तो सप्तम भाव आपको ज्ञान बृहस्पति देता हुआ नजर आएगा, ठोकर जरूर दिलाएगा बृहस्पति। पहले भी आपको मैं यहाँ पे सही बात करूं, मुझे लगता है कि ठोकरें बहुत पड़ गई हैं, तुला राशि वाले जातकों को बहुत अच्छी अच्छी ठोकरें पड़ चुकी है, और अभी 4 महीने और हैं, थोड़ी सी ठोकरें और लगनी है। उसके बाद में बृहस्पति जैसे ही आता है आपको विदेश फेंकने का काम कर सकता है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, ऐसे कई मामले आपके सामने आ सकते हैं। अब यहीं से मैं बात करता चलूं कि आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा बृहस्पति देगा, दिक्कत देगा। यहाँ पे ये चीज आप शॉर्ट में कह सकता हूं कि बृहस्पति यहाँ पे स्वास्थ्य में दिक्कत तो देगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल में रहे वैसे। अब बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि बृहस्पति के खुद के भाव पे पड़ी है। यहां पे थोड़ी टेंशन है। टेंशन कैसे है? कि टेंशन यूं है क्योंकि बृहस्पति की खुद की दृष्टि है और खुद के भाव पे है, तो ये क्या करेगा? पराक्रम में थोड़ी सी, हालांकि है वृद्धि का देवता, लेकिन अगर शत्रु है तो शत्रुता तो दिखाएगा थोड़ी बहुत, तो शत्रुता में यहाँ पे यह चीज दर्शाता है कि यह आपके पराक्रम में कमी लेकर के आए। पराक्रम में कमी मीन्स आपके फैसले जल्दबाजी में लिए हुए गलत साबित होंगे। आपको सोच समझ के, किसी की राय लेके फिर आपको कोई फैसले करने पड़ेंगे। रोजमर्रा की इनकम आपकी एक बार रोक सकता है, इन 4 महीनों में इनकम को बिल्कुल ब्रेक लगा सकता है, उसके चांसेस पूरे हैं। लेकिन वही जैसे ही ये चेंज करता है तो वह इनकम वापस से बढ़ जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। रोजमर्रा की कोई इनकम करते हैं तो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाइयों के साथ, क्योंकि पराक्रम की जब भी व्याख्या की जाएगी तो पहले भाई आएगा और भाइयों से ही पराक्रम को देखा जाता है। तो यहाँ पे भाइयों के साथ में वाद विवाद कुछ ला सकता है। बात करें शनिदेव की, शनिदेव सप्तम भाव की भी बात हो गई, तीसरी दृष्टि की भी बात हो गई। बात 10वीं दृष्टि की करनी थी। 10वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे आई। द्वितीय भाव क्या होता है उसको थोड़ा सा आप गौर करेंगे। द्वितीय भाव पे, तो द्वितीय भाव है आपका पैतृक कुटुंब, द्वितीय भाव है आपका मुंह का स्वाद, द्वितीय भाव आपके एक आंख, द्वितीय भाव आपका वाणी, द्वितीय भाव से कई मायनों में आपके पारिवारिक खर्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे, या पारिवारिक लाभ भी यहीं से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि गई है, और शनि क्योंकि वहां के जो डिस्पोजिटर है ना वह मंगल है। अब मंगल जहां जहां चलेंगे, मंगल की बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, 50-60 दिन में मूव कर जाते हैं वो,
कई बार 40 दिन में मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे मंगल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे डिस्पोजिटर है, जैसे जैसे मंगल बदलेंगे वैसे वैसे प्रभाव आएंगे। लेकिन मेन प्रभाव की अगर बात करें तो यहाँ पे शनिदेव हैं, और शनिदेव न्याय दिलाने वाले ग्रह हैं। अगर किन्हीं के कुटुंब में झगड़े चल रहे थे, कुटुंब में कोई परेशानियां थी, तो वह परेशानियां कम होंगी, दूर शायद हो ना पाए लेकिन कम जरूर हो जाएगी। यहाँ पे पैतृक आपको संपत्ति या आपके पिता से मिलने वाली कोई भी चीजें आपको पिता से मिल सकती है। कुछ भी चीज, पिता से ज्ञान भी होता है, पिता से आपको पैसा भी मिल सकता है, संपत्ति भी मिल सकती है, पिता का साथ भी मिलता है, पिता से आपको डिजीज भी मिल जाती है कई बार। तो यहाँ पे कुछ भी हो, पिता से मिलने की संभावनाएं बन जाती है। और अगर विशेष तौर से मैं बात करूं, यहाँ पे अगर आपकी एज 38 के आसपास चल रही है तो यह आपके लिए विशेष हो जाएगा। 38 से 44 के बीच में अगर एज चल रही है तो यह आपके लिए विशेष बात हो गई। पैतृक संपत्ति, पिता से डिजीज और ये सारी ही चीजें। यहां मुझे थोड़ा सा समझ में आता है कि क्योंकि शनिदेव की पैतृक जगह पे इसका गया है भाव या दृष्टि गई है, और यहाँ पे राहु की दृष्टि भी 12वें भाव पे है, तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं ना, तो उनके लिए यह समय थोड़ा सा अनुकूल होगा, प्रतिकूल नहीं रहेगा, अनुकूल होगा, और वह विदेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस साल में कई मायनों में स्थितियां बन जाएगी आपको विदेश ले जाने की। तो आप अगर हैं और तो कर सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आपका नंबर लग सकता है और पैसा कमा सकते हैं। कोई आपको विदेश से कोई कनेक्टिविटी मिल जाए, कनेक्शन आपका जुड़ जाए विदेश से, तो आपके कई मामले यहाँ पे सिद्ध या सीधे हो सकते हैं। तो ये चीज इसकी हो गई। अभी क्या करें आप बृहस्पति के लिए? बृहस्पति देखिए मारक ग्रह है। अगर कुंडली में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो वहां पे फिर बृहस्पति का आपको सीधा सा, मुझे यहाँ पे यही चीज समझ में आती है कि बृहस्पति के लिए आपको है ना थोड़ा सा दान कर लेना चाहिए। बृहस्पति के लिए आप चाहें तो पीली वस्तुओं का, कोई भी पीली वस्तु हो उनका दान करें। बृहस्पति के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करें। कैसे? इसका बृहस्पति से क्या लेना देना? देखिए, बृहस्पति भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ लक्ष्मी शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। बृहस्पति पुरुष है और माँ शुक्र स्त्री हो गए, ठीक है। तो अगर किसी को भी आप अपने घर में भी देखोगे, आप अपने खुद के ऊपर भी अप्लाई करोगे, तो अगर जोड़ा है किसी का साथ में स्त्री है, तो स्त्री को अगर मना लिया जाए तो पुरुष ऑटोमेटिक थोड़ा सा लिबरल हो जाता है। शनि देव के लिए यहाँ पे सीधी सी बात है, तेल का दान नहीं करना है पूरे साल, कभी भी तेल का दान ना करें। यहाँ पे इफेक्ट अच्छे नहीं आएंगे। अगर तेल का दान कर रहे थे तो उनको शनि ने बहुत परेशान किया होगा 2023 में। सीधा सा बात है, आपको तेल का दान बिल्कुल नहीं करना है। दीपक प्रज्वलित आप अपने घर पे करें अगर करना ही है तो, और तिल तेल का और सरसों तेल को मिक्स करके करें। ये उपाय आप करते रहें, आप बस यही उपाय कीजिएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, आप मैसेज करके शुल्क पता करें और फिर अपन बात करेंगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।